हेलो। हेलो हेलो। जी, नमस्कार। राशिद नसीम बात कर रहा हूँ शाइन ग्रुप से। हाँ सर, हाँ सर, प्रणाम। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। कैसे हैं आप? हाँ सर, हाँ सर, ठीक है, बढ़िया है सर। और आप बताइए सर अपना। बहुत अच्छे हैं आप लोग की दुआओं से। आपने शायद फ़ोन किया था शशि मैडम को। जी 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 जी, जी 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 बताएं क्या मैटर है आपका? जी। तो हम मैटर ये है सर कि हम मतलब कि सर 80 लाख रुपया है। हाँ और सर उस CIP है, RSMP है, और आपका मतलब कि SBC भी लिए हैं। मतलब आपका कोई भी प्रोजेक्ट था उसमें हम कोई छोड़े नहीं, सब थोड़ा बहुत लिए हैं। जी जी सब में पेमेंट किए हैं, सब पैसा लगाए हैं। जी 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 और सर उसमें क्या है कि आपका ये HDFX था 10 लाख का सर, तो उसमें हम आप 6 लाख रुपया दिए हैं बैंक से, और 4 लाख रुपया जो कि कैश दिए। ओके। और कैश का हमको कोई रसीद मिला नहीं है सर। कोई रसीद नहीं दिया मेरे आपको पास कैश कोई का? प्रूफ नहीं है। क्या सर? मतलब कैश की कोई रसीद नहीं मिली आपको, यही ना आपका? जी जी। और बाकी सर बहुत रसीदें मिली भी नहीं है, बहुत सारा चेक हमको मिला है, और कुछ चेक भी नहीं मिला है। मेरे पास खाली प्रूफ में खाली वही चेक है सर। तो वही सर, मेरे पास टाइम नहीं था। मैं जिससे बात की और कई बार उनको बोले तो बोले ठीक नहीं, हम आपका नंबर दिए हैं, बात हो जाएगी। और बात नहीं हो पाई। कल ही का टाइम है सर, हम आपका नहीं नहीं, टाइम कर कल रहे से, हैं मतलब। टाइम कल से शुरू हुआ है, कल ही का टाइम नहीं है इससे। जी उसमें जी कल से टाइम शुरू हुआ है और अभी ये चलेगा अभियान। करीब हफ्ते 10 दिन चलाऊंगा मैं इस अभियान। कल से शुरुआत हुई है इस अभियान की। जी जी। ठीक है। हम सब सर कोई क्लेम नहीं किए हैं आज तक, कहीं भी कुछ भी नहीं किए सर। बस आपके भरोसे पे सर, विश्वास पे हम लोग टिके हैं। जी। नहीं सर, एक दिन आएंगे तो हम लोगों का कुछ न कुछ कल्याण हो जाएगा सर। आपका मैटर सिर्फ इतना सा है कि आपने 10 लाख रुपए का पेमेंट दिया है अकाउंट में, जिसमें से आपको 6 लाख की आपको रसीद मिली, 4 लाख की नहीं मिली, यही कहना है ना आपका? नहीं सर, हाँ। बहुत रसीदें नहीं मिली है सर। जैसे RSMP का वही आपको भेजे, स्टेटमेंट देख लीजिए सर। मतलब बैंक से भेजे हैं 3.5 का, और 1.5 का मतलब रसीद मिला है। वो स्टेटमेंट में भेजे हैं, रसीद आपको देख ही रहे हैं। ओके। और बाकी जो सर रसीदें हैं, रसीदें मिली नहीं है। चेक बहुत मिली है CIP का, RSMP वगैरह का। हाँ। मतलब ये जो सब था, और 80 अपना है सर, और जो अपने संगीत भर्ती का रिलेशन का है उसका छोड़ के सर। किसके ग्रुप से थे आप? आपके मतलब कौन सी लीडर कौन था, कौन देखता था हाँ आपके काम? सर, हाँ सर, DP सिंह थे, अरविंद पाल। डीपी सिंह और अरविंद पाल, बनारस वाले। जी जी, बनारस अरविंद के। पाल वो LIC वाले। जी 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 जी। ये गाजीपुर के रहने वाले ना अरविंद पाल शायद? नहीं सर, ये हमारे हमारे यहाँ के रहने वाले हैं, हमारे से बनारस से रहने वाले हैं। तो अरविंद पाल तो सब थे और उन्होंने मेरे ख्याल से मतलब उन्होंने कोई सपोर्ट या कोई आपको संपर्क नहीं साधा अरविंद पाल ने? नहीं सर, नहीं, कोई सपोर्ट नहीं सर। अच्छा, ठीक। तो भाई सिंह क्या तो सर कोई बात नहीं होती है, कोई नंबर है नहीं। ओके, ये मुझे ये बताइएगा कि जब आपने अपना ये कंप्लेन या अपना क्लेम आपने उनसे किया कि आपको रसीद पूरी नहीं मिली, कभी कहा आपने उनसे ये बातें कि आपको रसीद नहीं मिली है और क्या है इसके बारे में कुछ बताया उन्होंने? हाँ हाँ, उन्हें बताई इतने मतलब कि भाई हम सर हैं नहीं, सर आएंगे तो होगा। और अभी कुछ मेरे पास उसका हुआ है नहीं आगे से, तो फिर हम क्या बताएं, कुछ हम समझ ही नहीं आ रहा है। यही सब मतलब कैसे किसने कहा, अरविंद पाल ने या डीपी सिंह ने? नहीं, अरविंद सिंह है। अरविंद ने। ओके। जी जी। तो DP सिंह का तो कोई कोई नंबर है नहीं है सर, कोई बातचीत नहीं होती है। नहीं, वो तो कामकाज भी कर रहे हैं, संपर्क में लोगों से जा ही रहे हैं, कामकाज कर रहे हैं अपनी कंपनी का कोई, शायद मेरे ख्याल से वो तो दिल्ली में ऑफिस डाल रखा है उन लोगों ने जो है। जी जी जी। फिलहाल चलिए, खैर हम आपकी उस पर आते हैं। आपका जो मसला है उसमें आपकी जितनी रसीदें आपको हैं, एक बार मुझे फिर से रीफॉरवर्ड कर दें जो आपको मिली, और जो नहीं मिला जितने अमाउंट का उसको आप खाली लिख के मुझे डाल दें कागज़ के ऊपर कि इतने पैसे की रसीदें आपको नहीं मिली हैं। साथ ही साथ यदि आप कल जाना चाहें तो कल जा सकते हैं वहाँ पे प्रयागराज, नहीं तो 1-2 दिन बाद जब भी जाना चाहेंगे आप वहाँ जा सकते हैं। एक एप्लीकेशन डालना आवश्यक होगा उन पैसों का जो पैसे गैप में हैं। ठीक है, देखिए ऐसा है कि आज की तारीख में, जैसे अभी आपने नाम लिया अरविंद पाल के या डीपी सिंह का, तो मेरे मुंह से यही निकला अरविंद पाल को लेकर के कि नहीं, तो सभ्य बंदा था और मुझे अच्छे से चेहरा उनका याद है, नाम तक और बहुत सर। अच्छे आदमी थे सर। हाँ, लेकिन आज भी हम कहेंगे कि नहीं, अच्छे आदमी है। हाँ, DP सिंह भी अच्छे आदमी है, ऐसा बात नहीं है। लेकिन मतलब हम लोगों संगे कोई फरारगिरी हुआ है नहीं नहीं, मैं अपनी बात, मुझे मेरी बात कंप्लीट होने दें। जब मैं बोलता हूं तो बहुत से लोगों को संदेश जाता है। उसमें क्या हुआ कि कई बार ऐसा हुआ कि आदमी इस परिस्थितियों की वजह से भी कई बार खराब हुआ, और खराब नहीं हुआ, खराबी कर दिया उसने। खराब होना एक अलग बात होती है, खराबी करके रख दिया उन लोगों ने। जैसे दुर्गा प्रसाद सिंह के बारे में बताऊं कि
मैं पीछे काफ़ी दिनों पहले जब उनके बारे में पहली कंप्लेन वहाँ से आई, राजस्थान से आई मेरे पास, तो मैंने एक मैसेज करवाया था उनको कि एक बार संपर्क कर लें और चाहें तो बातचीत कर लें, अन्यथा शायद हो सकता है उनके खिलाफ कंप्लेन हो जाए। लेकिन क्या है ना कि अब लोग मजबूरीवश, शर्मवश किस कारण से संपर्क नहीं कर रहे हैं, कहा नहीं जा सकता है, या हो सकता है संदेश ना पहुंचा हो उनको तक में। तो अब क्या है ना कि मेरा टाइम नहीं कि मैं लोगों को समय दूं। मैंने इसलिए बोला कि मैं एक व्यक्ति के चेहरे के चेहरे के पीछे उसका परिवार देखता हूं, चाहे वो अरविंद पाल हो, चाहे वो डीपी सिंह हो, चाहे कोई भी, उसके पीछे मैं एक परिवार देखता हूं कि अगर इनको कुछ होता है तो इनके परिवार का हित हो जाएगा। इस कारण मैं बार बार पहले कोशिश करता हूं कि काम ऐसे निपट जाए। फिलहाल आपका केस संवेदनशील है, मैं बताता हूं इसमें हुआ क्या होगा। इस मामले में उन्होंने जो भी पैसा आपसे लिया हो, चाहे कंपनी अकाउंट में, बहुत से खास करके जितने बड़े ग्रुप थे, जैसे सिंघम ग्रुप हो गया, पैंथर ग्रुप हो गया, इस तरह के जितने भी ग्रुप, बड़े ग्रुप थे, इस पूरे ग्रुप के अंदर जो सीनियर थे, वो कस्टमर का पैसा जब अकाउंट में आता था और रसीद निकलवाने के लिए जब जूनियर कहा करता था, तो वो कई बार अपने पे आउट से रसीदें निकलवा देते थे और पैसा कंपनी में पड़ा रहने देते थे। और जब किसी से कैश मिलता था तो उस कैश को वो खत्म अपने पास रख लेते थे और उस नंबर, चेक नंबर से, उस यूटीआर नंबर से वो रसीद उसको दे देते थे। और यही बहुत से लोगों ने किया होगा। तो आपको सीधा सीधा ये करना है, जितने पैसे की रसीदें नहीं मिली हैं, एक एप्लीकेशन बना करके आपको डालना पड़ेगा और ये लिख करके कि हमने इतना पैसा कंपनी में, अच्छा कुछ पैसा आपने इन लोगों को कैश में या इनके अकाउंट में भी दिया है, सारा कंपनी में दिया है? नहीं सब सर, मतलब कि अथवा पे आपके मतलब क्या बोलते हैं काउंटर पे सर, मतलब कि दिए कैश है दिया आपने तो हाँ, इन लोगों के अकाउंट में नहीं है। हाँ, तो इस होता क्या था कि जैसे कैश आप कोई कस्टमर लेके आया, कंपनी के अंदर कुछ चीज़ों का नोटबंदी के बाद में कुछ चीज़ों की पाबंदियां थी कि हम कैश रिसीव नहीं करेंगे, ठीक है, 20,000 से ऊपर का हम कैश नहीं रिसीव। तो लोग क्या करते थे, जहां जैसे ब्रांचों में खास कर ये हुआ है कांड, और बनारस ब्रांच और पटना ब्रांच में ज़्यादा कांड हुआ है, ये हुआ हेड ऑफिस में भी है। हुआ क्या है कि जब कोई कस्टमर ये कहता है कि मेरे पास कैश है, तो बेचने वाला जो सेल्समैन होता है, एजेंट होता है, वो ये रिस्क नहीं लेता है कहने के लिए कि नहीं इसको अपने अकाउंट जमा करिए फिर भेजिए, क्योंकि उसके सामने उसका कमीशन दिख रहा होता है, उस सामने उसका पैसा दिख रहा होता है। तो वो समय तो कह देता हाँ चलिए जमा करा देंगे। काउंटर पर जो स्टाफ बैठा होता है उसको 100, 200, 500 रुपए में ये लोग सेट करके बैठते हैं। जाकर आपका पैसा काउंटर रखा जाएगा। रखने के बाद जब आप चले जाएंगे तो आप अपनी रसीद चेक करेंगे, उसके अंदर कभी कैश लिखा हुआ नहीं रहेगा, उसके अंदर कभी लॉयल्टी पॉइंट लिखा रहता है, कभी कुछ लिखा रहता है, और वो कैश थोड़ा सा कमीशन स्टाफ को देकर के वापस निकाल लेते थे ये लोग। ये घटना लेकिन सर हम लोग कैसे जान पाएंगे कि आपको इससे कोई मतलब नहीं, आपका पैसा आपको वापस देना जिम्मेदारी हमारी है। हम आपको ये नहीं कह रहे हैं कि आपका ही पैसा आया नहीं तो आपको मिलेगा नहीं। अगर आपसे मेरी बातचीत हो रही है तो 2 रीज़न से हो रही है। पहली चीज़, कंपनी को मुझे साफ सुथरा बेदाग निकालना भी है, और दूसरा रीज़न है आपका पैसा आपको दिलाना भी है। अगर ना दिला पाया तो कंपनी उसको भरेगी, ये कंपनी की जिम्मेदारी होगी। मैं पल्ला नहीं झाड़ रहा हूँ, ना झाड़ सकता हूँ इस बात से। अगर आपका पैसा किसी और के पास गया है, देखिए सच्चाई पर बात करना तो ज़रूरी है ना, समस्या पता चले ये भी ज़रूरी है ना। अगर आज मैं चुपचाप बगैर इस बात को उजागर किए आप सबकी जिम्मेदारी सर पे ले लूँ कि नहीं जी हमारे काउंटर पैसा है तो मैं दूंगा, लेकिन दुनिया सच्चाई नहीं जानेगी तो दुनिया मुझे गलत समझेगी ना। लोग तो यही समझेंगे कि राशिद जी को प्रेशर पड़ा तो उन्होंने सारे पब्लिक का, सारे लोग का पैसा बुला के वापस किया। मैं ये संदेश नहीं देना चाहता हूँ। मैं संदेश ये देना चाहता हूँ कि राशिद जी ने एक एक बंदे का एक एक पाई वापस कराया, वापस किया, और जो लेके भागा था, डूब गया था, राशिद जी ने उसको भी अपने कस्टमर को नुकसान नहीं होने दिया। मैं ये संदेश देना चाहता हूँ। अगर ये संदेश जाएगा ना पहला वाला, तो मैं हिंदुस्तान में ना तो इज्जत कमा पाऊंगा और ना दोबारा काम कर पाऊंगा। और दूसरा संदेश अगर गया तो हिंदुस्तान में हमारी कंपनी को स्थापित होने से और पूरी जिंदगी काम करने से, पीढ़ी दर पीढ़ी काम करने से को रोक नहीं पाएगा। तो मेरा संदेश है, हम लोग तो सर आपके विश्वास में टिके हैं सर। अभी आज तक अभी हम लोग कहीं क्लेम भी नहीं किए। क्लेम लोग बोले लेकिन हम लोग क्लेम भी नहीं किए सर, पर्सनल कुछ भी नहीं किए सर। आपके विश्वास पे हम लोग अभी आज तक अडिग हैं। तो आप एक दिन सर लौटेंगे तो कल हम लोगों का कुछ न कुछ हो जाएगा सर। अपने ऊपर बहुत ज्यादा सर परेशानी, इतनी परेशानी सर कि बैंक से लोन लेके, सूची ब्याजी लेके सब लगाए हैं सर। मतलब ये जान लीजिए सर, LTL लास्ट में था, LTL भी हम लोग किए, मतलब कोई भी प्लान हम लोग छोड़े नहीं। आप एक काम कर लीजिए, आपको जो मैंने बोला है अपनी पहले पूरी डिटेल भेज दीजिए, और डिटेल भेज करके कागजी कार्रवाई पे तुरंत आ जाइए कागजी कार्रवाई करने के लिए। कागजी कार्रवाई इसलिए करवाई जा रही ताकि आपका अस्तित्व, आपके पैसे का अस्तित्व कानूनी तौर से जिंदा रहे। एक्शन रिएक्शन वो बात की बात है, लेकिन फिलहाल आपका अस्तित्व पैसे का वो जिंदा हो जाए, न्यायालय जाने लग जाए। जब न्यायपालिका में, अब बात सुन लें पहले पूरी, फिर आप बोलिए। जब न्यायपालिका में
झूठी एफआईआर, झूठी कंप्लेन, झूठी पीआईएल पर इतनी इंक्वायरी हो सकती है, तो सच्चे लोगों की भीड़ जिस दिन लग जाएगी उस दिन सोचिए क्या होगा। तो आप लोगों का पैसा आपको मिले इसके लिए आवश्यक है। आप बोलिए, आप क्या बोलना चाहते हैं? वही सर, जैसे बादलपुर में लिए थे सर, तो हाँ। उसको फिर हम लोग कैंसिल करवा के सर वो चेक मिल गया। ओके। मतलब तो सर वो अपने पास चेक है, RSLP का चेक है, PIP का चेक है, यही सब चेक है। बाकी जो कैश दिया हूँ सर उसका रसीद अभी नहीं हम लोगों को मिला। तो कोई दिक्कत बात नहीं, आप ये डालिए तो ना आवेदन। देखिए, जब कोई क्राइम एक होता है, दो होता है, तो वहां पे बहुत ज्यादा सबूत की आवश्यकता होती है। लेकिन जब सेम तरह का क्राइम बहुत ज्यादा होने लग जाता है तो उसके बाद जांच होती है, और जांच होने के बाद सबूत अपने आप निकल करके आ जाता है। समझ गए? कोई भी बंदा जब कोई क्राइम करने लगता है सोच समझ करके, तो वो उसका सबूत नहीं छोड़ता है। लेकिन जब उसी तरह की क्राइम लगातार होने लगे तो जांच होती है। फिर जब कोई किसी घर में चोरी होती है, चोर चोरी करके जाता है तो लिख के थोड़ी जाता है कि मैंने चोरी कर ली, अब इसकी जांच करिए। आदमी को खाली बस बताना होता है ना कि उसका क्या लूटा है, बाकी काम तो पुलिस का होता है। और जब लगातार चोरी घटना होने लग जाए तो फिर वो मामला सामाजिक हो जाता है। तो आज ये मामला आपका अपना व्यक्तिगत नहीं है, बल्कि ये मामला सामाजिक हो चुका है। आप जैसे अगर 10, 20, 25, 50 लोगों के साथ ये घटना घटी है और लगातार ये कंप्लेन जाएगी, चाहे वो एसपी कार्यालय में जाए, चाहे न्यायालय के समक्ष आए, तो फिर वो मामला सामाजिक हो जाएगा, वो मामला फिर पब्लिक का हो जाएगा। इसी को पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन बोला जाता है, इसी को पीआईएल बोला जाता है। कि जब कोई मामला समाज में इस तरह से होने लग जाए जिससे समाज पर प्रभाव पड़ रहा है, तो रिट न्यायालय उसको वो करती है। तो आप लोग जब इस तरह से डालेंगे एप्लीकेशन, 25-50 लोग जब पहुंचेंगे और जब इस तरह का एप्लीकेशन आवेदन कोर्ट में जाएगा, तो कोर्ट खुद ब खुद से ज्ञान मिलेगी। फिर आपको सबूत देने की आवश्यकता नहीं है। फिर जांच एजेंसी खुद ब खुद निकालेगी सबूत कि हाँ ये सच्चाई, ये हुआ है कि नहीं हुआ। अरे आपके पास रसीद नहीं, लेकिन 50 गवाह तो है, सीसीटीवी कैमरे फुटेज तो मिलेगी। कहां बच के जाएंगे लोग? और आप जैसे 25-50 लोग जब और आएंगे, वो भी कहेंगे हाँ मैंने भी दिया, मैंने भी दिया, मैंने भी दिया, तो साक्ष्य तो मिलेंगे ना। किसी एक के पास तो मिलेगा सबूत, किसी एक को तो लिख के दिया होगा। हम लोग तो सर मतलब पैसा जब देते थे सर टेबल पे, मतलब वो फैला के सब फोटो भी सब आप, हमने कहा सब, मैं सारे साक्ष्य में इकट्ठा करा दूंगा, चिंता मत करिए, वो मेरे हाथ में है ना। मेरे हाथ में बोला करता था एक बात वहां पर शाइन के टाइम पर, कि मैंने शाइन कंपनी नहीं बल्कि शाइन परिवार बनाया है, यहाँ की दरो दीवार मुझसे बात करती हैं। तो आप चिंता ना करिए, मैं थोड़ी देर के लिए। ये लोग सर दुबई गए थे तो बोले थे कि नहीं कि हम लोग जा रहे हैं, LTL वाला पैसा मतलब कि किसी भी हाल पर लेके आएंगे सर, फिर हम आप लोगों को दे देंगे। लेकिन सर LTL वाला भी पैसा नहीं, कुछ भी नहीं मिला। मैं आपकी याददाश्त को ताजा करा दूं। ये लोग दुबई जब आए थे तो दुबई डायरेक्ट नहीं आए थे, दुबई ये लोग आए थे थाईलैंड से होकर के। और एक उस समय कंपनी काम कर रही थी IMAX फॉरेक्स करके, उस कंपनी में सब काम करने लगे थे। उस कंपनी ने लोगों को फॉरेन टूर दिया था, तो सारे लोग पहले जाते गए वहां पर थाईलैंड गए, थाईलैंड से फिर ये लोग वापस दुबई आए दुनिया को दिखाने के लिए कि देखिए हम लोग जो है दुबई आए हुए हैं। थाईलैंड की फोटो उन्होंने नहीं शेयर करी, दुबई की फोटो खूब शेयर करी इन लोगों ने कि देखिए हम दुबई आए हुए हैं, बात कर रहे हैं, घर पे बैठ के बात करते गए हमारे। उस समय हमने इनसे डॉक्टर साहब थे, अशोक जी थे, DP सिंह थे, और कई लोग थे, सारे लीडरों को इन्होंने बुलाया यहाँ पर। सब ये सब, हाँ ये सब खाली दुबई नहीं, ये दूसरी कंपनी के द्वारा दिए गए टूर पर पहले थाईलैंड गए थे, थाईलैंड से दुबई आए थे ये लोग। और यहाँ आने के बाद ये दूसरी कंपनी जब काम करने लग गए थे, जब आपका भगवान ही बदल गया तो ईमान बदल जाएगा। तो जब दूसरी कंपनी में काम कर रहे हैं तो क्यों मुझसे सब बातें करेंगे कि हाँ सर हम इन लोगों का लायबिलिटी खत्म करना चाहते हैं। वो तो खाली आक्रोश पैदा करने के लोग आते थे कि देखो हम गए और कंपनी के मालिक से मिले, उन्होंने हमें दिया नहीं, उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी, हमसे मुलाकात नहीं करी, तो आप आक्रोशित होंगे। फिर उसके बाद बोलेंगे कि हमें मौका दिए, दूसरी कंपनी में काम करके आपका पैसा वापस कर देंगे। आप लोगों को भी लगेगा कि अरे भाई सही बात है, लगता है कंपनी भाग गई, अभी बेचारे जो है निरीह यहाँ पर मेहनत कर पैसा चुका रहे हैं, जबकि मामला कुछ और था। वो जो लाभ मिला उनको, जो पैसा पहले का था, वो सब का सब उनको लग गया। अब कंपनी तो चली गई है, तो दूसरी कंपनी पहले इन्वॉल्व हो गए, वहां से उन्होंने पैसे कमाए, वहां से फॉरेन टूर लिया, वहां से घूमने गए, और आप लोगों को ये बताया गया कि हम आए हैं पैसे की बात करने। और वो एक मार्केटिंग का तरीका था, यहाँ पर आकर के बैठ करके फोटो खिंचवा कर लोगों को दिखा करके देखो हम गए, हमें पैसा मिला नहीं, और अपने आप को निरीह साबित करना कि हमारे साथ हमारी बात नहीं सुनी गई, और अब आप हमको मौका दीजिए, हम किसी और कंपनी में काम करेंगे, आप जाइए FIR कर दिए। ये सारी स्टोरियां थी, वो समझ में अब आ रही है। आप चलिए, आप पेपर भेजिए मुझे। अच्छा सर, लेकिन इन लोग तो सर दुबई गए थे लास्ट वाले में। हाँ। इन लोग सर पैसा लेके आए थे, इन लोगों को तो पैसा आप दिए थे कि नहीं दिए थे? आपको मैं अगर ये बात अभी कहूंगा इसके ऊपर वॉइस रिकॉर्डिंग के जरिए, मैं सबूत के साथ दूं, ज्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन आपके सवाल का जवाब इतना है कि यहां से कोई आदमी मायूस होकर नहीं गया था, चाहे पैसे से हो, चाहे प्रॉपर्टी से हो, चाहे किसी प्रकार से हो, कोई बंदा मायूस होकर यहां से नहीं गया था। अभी ये कहना उचित नहीं होगा,
क्योंकि अभी कहने का मतलब होगा कि मैं अपना पल्ला झुड़ा रहा हूं, मुझे ये साबित करना है और मैं अपने हम आपकी बात मान रहे हैं सर। ये लोग उल्टा हम लोगों को कहते हैं कि हम लोग डूब गए, हम लोग का ये इतना पैसा गया, ऐसे हुआ। सर कोई भी प्लान आपका था, मतलब जुबान से निकलता था तो सुबह हम लोग कर देते थे, शाम तक 12 बजे 2 बजे रात तक सर। पैसा लेने के लिए सर मतलब 12 बजे 2 बजे 3 बजे रात में ले लेते थे। और आज सर हम लोग रोड पे आ गए हैं सर, भीख मांगने की कगार आ गई, भीख मांगने में भी नहीं मिल रहा है सर। क्या करें, कहाँ जाए हम लोग? देखिए ऐसा ना कि ये पूरा का पूरा जो इन लोगों ने किया है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे बाद में ही। ये आप लोग की गवाही होगी कोर्ट में, जब आप रिट डालेंगे तो गवाही होगी आपकी इस मामले में। आप तब बताइएगा, ये बातें प्रभावी होंगी। उस समय इनकी ट्रैवल हिस्ट्री भी चेक की जाएगी कि ये कहाँ कहाँ गए थे, कितनी बार दुबई गए हैं। ट्रैवल हिस्ट्री के साथ साथ इनका सारा बैंक भी खंगाला जाएगा। इनकी आर्थिक स्थिति साइंस सिटी से पहले क्या थी और साइंस सिटी के बाद क्या हुई, इनके रिलेटिव्स, इनके घर परिवार, बाल बच्चे, माता पिता, सबकी आर्थिक स्थिति पहले क्या थी, बाद में क्या हुई, ये सब चेक होगी। ठीक है। और हमने क्या दिया क्या नहीं दिया ये न्यायालय के समक्ष में रखूंगा, पब्लिक के समक्ष या कहीं और कहने से, क्योंकि जनता की अदालत में मैं सिर्फ और सिर्फ सबूत के साथ चीजें रखूंगा। और जहां तक रही न्यायपालिका, वहां पर मैं तथ्यों के साथ साथ सबूत भी दूंगा, और आप लोग को बचाने के लिए, कि ताकि आपका पैसा जो डूबा हुआ है वो पार पा सके, निकल सके। रही बात आपके पैसे का प्रूफ मिला ना मिला, आपने अगर कंप्लेन करी उसके ऊपर कुछ हो सकता है समझौता करें आकर के, और करेंगे क्योंकि ये कंप्लेन मैं इसलिए भी करा रहा हूं कि इन कंप्लेन के होते ही न्यायालय में जितनी कंप्लेन चल रही हैं सब के साथ क्लब हो जाएंगी। ये वजह है कि अगर आज आप कर लेंगे, 11 तारीख से पहले पहले कर लेंगे, तो न्यायालय में जितनी कंप्लेन चल रही हैं, 400-450 FIR जो चल रही हैं, हजारों वो चल रही है, एप्लीकेशन चल रही, उनके साथ ये क्लब हो जाएगी। और उसके बाद अगर इन पे कोई धारा लगेगी ना, तो उस धारा के अंतर्गत लगे जो शाइन पे लगी है, तो निकल पाना मुश्किल हो जाएगा। नहीं तो लोग क्या करेंगे, ये लोग जमानत कराकर अपने आप को फिर से उसके बाद आपको वो कर देंगे, फ्री कर देंगे कि जॉब जो करना हो कर लो। ठीक है। लेकिन सर एक चीज सर और है, जैसे अरविंद जी से बीच में कभी मुलाकात किसी के माध्यम से अगर हुआ था, तो ये बोले थे, जब इनसे बोले कि पैसा अभी कैसे कैसे क्या होगा, तो ये बोले कि हम लोग मतलब अपना ग्रुप वाइज मतलब या कैसे मतलब से बता रहे थे कि नहीं हम लोग किए हैं। तो हम कहे भाई कि हमारा कोई दस्तखत नहीं, कोई आधार कार्ड भी नहीं, हम लोग कहीं कुछ किए नहीं, तो कैसे आप किए बिना पूछे हुए? तो ये सब क्या मतलब है सर? अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या मतलब सही है क्या गलत है। आप लेकिन अपने से कहीं कुछ किए नहीं है। आप अपने आप इसको जान मारिए जो भी है। अगर आपके नाम पर उन्होंने कहीं कुछ डाल दिया, कल को होता तो सामने आता, और कल को आएगा तो आप बता दीजिए भाई इसमें ना मेरा कोई साइन था, ना मेरा कहीं कोई वो था। वो सब देखिए उन लोगों ने अपने आप को बचाने के लिए किया। देखिए होता क्या है कि जब कोई व्यक्ति, मान लिया अरविंद की बात, अरविंद ने अगर अपनी तरफ से डाल दी कोई एप्लीकेशन, तो अब उनके ऊपर कोई FIR करेगा तो क्या होता है, वो क्रॉस एप्लीकेशन हो जाती है। ये लोगों ने कानून का ये फायदा उठाया। बहुत से लीडरों ने जो लोगों को प्रेरित किया कि जाइए FIR कर दीजिए, मैंने भी FIR किया। उसके पीछे रीजन ये था कि उनको कानून की बस खाली AB मालूम थी, और उसके बाद A to Z नहीं पता था। उनको ये लगा अगर मैं खुद FIR कर कस्टमर बन जाऊंगा, तो कोई कस्टमर यदि मुझ पर FIR करेगा तो मैं दिखा दूंगा कि भाई मैं तो खुद भी FIR करके बैठा हूं। तो वो क्रॉस FIR के चक्कर उन्होंने FIR कराई होगी कहीं पर। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता था कि आपका पैसा दिलाने के लिए होगा, वो खुद को बचाने के लिए होगा। अब यदि आप ये एप्लीकेशन कोर्ट में डालते हैं, तो कोर्ट जब इंक्वायरी करेगी, और इंक्वायरी में अगर निकल के आएगा कि इन्होंने कहीं कोई एप्लीकेशन दिया, तो इनकी एप्लीकेशन की जांच होगी कि इन्होंने लिखा क्या है। अगर सही चीज लिखी होगी कोई बात नहीं, विक्टिम होंगे, और गलत चीज लिखी होगी तो सस्पेक्ट होंगे। तब ये सामने आएगा कि इन्होंने आप सभी लोगों को बरगलाने के लिए, न्यायिक प्रक्रियाओं को बाधित करने के लिए, कंपनी को बदनाम करने के लिए और धन लाभ लेने के लिए कार्य किया। उसके ऊपर उल्टा चार्ज लगेगा इनके ऊपर। जितनी इस तरह की FIR हुई होंगी जिसके अंदर तथ्य नहीं होंगे और अपने आप को क्रॉस FIR के हिसाब से लोगों ने FIR करी होगी, वो सारे लोग डबल फंसेंगे। पहला तो ये चार्ज हुआ कि कस्टमर पैसा ले गबन किया, दूसरा न्यायिक प्रक्रियाओं को बाधित किया, लंबित किया, कंपनी और कस्टमर के बीच में अविश्वास की खाई पैदा करी, खुद के आर्थिक लाभ के लिए उन्होंने सामाजिक नुकसान भी कराया आपका कंपनी का, आर्थिक नुकसान कराया आपका कंपनी का, और न्यायिक प्रक्रियाओं का दुरुपयोग कराया है। ये चार्जेस जब लगेंगे ना, हमारे मित्र थे प्रताप राजू पटेल और अशोक जी थाना गद्दी के रहने वाले हैं सर। ये सब तो हमारे से ज्यादा मतलब 1.5-2 करोड़ रुपए का सब बिजनेस किए सर। ये सब तो मतलब आज के तारीख में सब मतलब रोड पे आ गए हैं, तो कितना अपने पाकिट से भरे हैं हमारे जानने में, सूद ब्याज मतलब सही
मतलब कैसे कैसे वो लोग जी रहे हैं सर, क्या बताएं, वो बेचारे चलिए एकदम मतलब हालत बहुत ज्यादा। चलिए चिंता ना करिए, सारे लोगों के लिए रास्ता निकाला जाएगा। सर ये जो साइन ज्वेलरी में सर पैसा गया है, तो क्या ये मतलब आपके ही खाते में गया है? सुरक्षित है, सुरक्षित है, शाइन ज्वेलरी में जो गया है सुरक्षित है, आप निश्चिंत रहें। कंपनी में बस खाली उसके लिए आपको करना ये, अगर रसीद नहीं मिली है तो खाली एक डर है, एक भय है कि बड़े ग्रुप, जैसे मैंने बताया कि आपने पैसा दिया कंपनी में, तो आपको लगा आपने कंपनी में पैसा दे दिया, सही है, इन्होंने अपने पे आउट से, अपने किसी मतलब रिवॉर्ड से आपको रसीद दे दी। अब जब कल की तारीख में कोई मामला होगा, अगर उस पैसे से उन्होंने रसीद किसी और को दी होगी तो दिक्कत ये होगी कि वो बंदा अगर क्लेम करेगा तो आप पैसा विवाद में आ जाएगा। इससे पहले कि पैसा विवाद में आए, इससे पहले पैसा विवाद में आए, मित्र हमारे हैं, हाँ, हमारे सब जो दोनों मित्र हैं, इन लोगों से अगर आपसे बात करना चाहते हैं तो कैसे बात होगी सर? इन लोगों आपसे भी बात करना चाहते हैं सर, लेकिन वो भी काफी परेशान है लोग। आपसे बात होगी सर, ये जो आपका नंबर है, कोई ऐसा नंबर है? नहीं, ऐसे 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 नहीं बात हो पाएगी। आप उनका नंबर मुझे भेज दीजिएगा, आप जाइए पहले कानूनी तौर से जो है प्रक्रिया उसको कर लीजिए, इसके बाद बात करेंगे। नाम क्या हुआ आपका? ब्रिजभान सिंह। ठीक है साहब, तो आप जो है पहले नाइट करके कर लीजिए, एक एक काम निपटाया जाए। हमें इस समय रिजल्ट ओरिएंटेड काम करना है, समय बहुत आएगा आपस में बात करने के लिए, आपका काम हो जाएगा तो आपके मित्रों का भी काम हो जाएगा। वक्त रहा तो मैं बात जरूर कर लूँगा। नहीं सर, हम अपना ही भला नहीं चाहते सर, अपने लोग जितने हैं उन लोगों का भी भला हो जाती है सर। पिछले 3 दिन से आपकी सिफारिश लग रही मेरे पास बात करने के लिए, और आज सवेरे सवेरे उठते उठते ही सिफारिश आई आपकी बात करने के लिए, तो 3 दिन लग गए जब आपसे बात करने। हाँ, तो आप समझ सकते हैं ना, तो अभी वक्त इस समय बहुत ज़्यादा कीमती है, हम सभी के लिए सामूहिक काम करें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। उनसे मैं बात कर लूँगा, चिंता न करिए। आप जैसे कंप्लेन करके आएंगे मैं आपसे ज़रूर बात करूँगा, और जब बात करूँगा तो आपके नंबर से लाइन पे लेकर बात कर लूँगा, ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, प्रणाम।